भरत भूषण तिवारी ने लापरवाह सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वो हर उस गलती की पोल खोलता जो सिस्टम छिपाने की कोशिश करती। कोरोना जैसे महामारी में भरत भूषण तिवारी सामाजिक कार्य में जुटा रहा। एनकाउंटर से पहले तक भरत भूषण तिवारी की एक ही मांग थी कि कोई भी नेता, विधायक या मंत्री झूठा वादा ना करे, सिस्टम में सुधार हो। लेकिन लापरवाह सिस्टम के खिलाफ पहले आवाज फिर बंदूक उठाने वाले भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया, जिसके बाद एनडीए के नेताओं में भी बिहार पुलिस के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। ये देश मेरा बलिदान ये जाया नहीं जाएगा। सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे ये है कि हम लोग जो यहाँ पे अभी खड़े हैं, तो जिस समाज के लिए कार्य किया जा रहा है, सरकार, हमारे बिहार सरकार जो ये कार्य कर रही है और उल्टू प्रशासन, लेकिन कार्य थोड़ा यहाँ पे और ये चाहिए कि हम लोग जो यहाँ पे बसाया जा रहा है लोगों को, जिनके लिए हो रहा है, तो थोड़ा और बेहतर से हो। हम लोग जहाँ खड़े हैं ये गड्ढा स्थान है और यहाँ पे ही ना कुछ लोग यहाँ पे मिला है। 30 लगभग 30 से 40 लोगों का गड्ढा में, ये हम लोग जहाँ देखिए गड्ढे में ही है। थोड़ा आप देख सकते हैं, पानी लगा, बारिश हुआ है, कल पानी लग गया है एक दिन के बारिश में, और बाढ़ आएगा तो लमसम यहाँ हम लोग ये इतना हम लोग डूब जाएंगे। 7 फीट तक। जो अपने गांव जवार के लिए सिस्टम से लड़ रहा था, उसे बिहार पुलिस ने हथियार डालने के बाद कुछ इस तरह से एनकाउंटर में मार गिराया। भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के बाद बिहार सरकार कटघरे में है। एनडीए घेमे में ही इस एनकाउंटर को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अश्विनी चौबे कह रहे हैं, भगवान श्री राम को भी बहम हत्या का प्रायश्चित करना पड़ा था कि कहीं न कहीं ऐसे पुलिसकर्मी, उन्होंने स्वयं हिंसा को बढ़ावा दिया है, स्वयं अपराध को बढ़ावा दिया है, और इसलिए उन पर अत्यंत बर्खास्तगी करते हुए वैसे पदाधिकारी और पुलिसकर्मी को और उस पर कठोर कार्रवाई किया जाए। मृत्यु दंड भी अगर देने की आवश्यकता न्यायविद को पड़े तो वो मृत्यु दंड देने का भी ये निश्चित रूप से सरकार, कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे सरकार में कोई हो, मैं रहूं या कोई नहीं, जो भी गलत काम किया है उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हत्या तो लगता ही है, भगवान राम को भी ब्रह्म हत्या लगा था, मालूम है ना। रावण का हत्या किया था, रावण तो राक्षस था लेकिन विद्वान था, और रावण का ब्रह्म हत्या का दोष, और इसलिए भगवान राम ने आपका बनारस के बगल में जो नदी है, वो नदी कौन सा है, वरुणा नदी, वहां पर भगवान राम ने अपने हाथों से, वो जब अयोध्या जा रहे थे तो अयोध्या के पहले उन्होंने अपने हाथों से शिवलिंग स्थापित करके और प्रायश्चित किया। अश्विनी चौबे मृत्युदंड से लेकर बहम हत्या की दलील दे रहे हैं, तो बीजेपी के नए नवेले एमएलसी पवन सिंह भरत भूषण तिवारी अमर रहे का मानो नारा बुलंद कर रहे हैं। पढ़िए ये चिट्ठी। ग्राम बेलौटी, भोजपुर निवासी स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी जी केवल इतना चाहते थे कि जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी जनता की समस्याओं का समाधान करें। गरीब, वंचित और बाढ़ पीड़ित परिवारों को उनके अधिकारों से वंचित न रखा जाए। भरत भूषण तिवारी जी समाज के लिए संघर्ष करने वाले एक जागरूक और संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्होंने सदैव गरीबों, असहायों, दलितों और जरूरतमंद लोगों की आवाज उठाने का कार्य किया। कोरोना महामारी, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने सामर्थ्य से बढ़कर समाज सेवा की। उनके अनेक ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिनमें वे प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और समाज के लोगों के साथ मिलकर जनहित के कार्य करते दिखाई देते हैं। आज उनकी मृत्यु की घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी जी का सामाजिक योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनकी स्मृति को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शोक संतप्त परिवार को इस असीम दुहक को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं शीघ्र ही पीड़ित परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करूंगा और निष्पक्ष जांच की मांग को मजबूती से उठाऊंगा। स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी अमर रहें। आपका अपना पवन सिंह। न सिर्फ एनडीए के खेमे में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के बाद खलबली है, बल्कि सांसद पप्पू यादव तो भरत भूषण तिवारी को आज का भक्त सिंह बता रहे हैं। बिहार कोलैप्स कर चुका है, गुंडा राज हो चुका है। एक तरफ आरा में महागुंडा राज, एक तरफ नगर रोसा में महागुंडा राज,
अपने समाज के लिए। भरत भूषण तिवारी के नेताओं के पहुंचने का न तो सिलसिला थम रहा है, न ही बिहार पुलिस के खिलाफ गुस्सा कम हो रहा है। एक नौजवान जो अपने लिए मांग नहीं कर रहा है, समाज के लिए मांग कर रहा है, आज से नहीं, वहां पर जो बाढ़ आया उस समय से मांग कर रहा है, उस समय से मांग कर रहा है कि हाँ साहब गड्ढा में आप मकान मत बनाइए, गरीबों का ऊंचा में बनाइए, यही सब मांग है उसका और कुछ नहीं। उसके बाद फिर वो ठीक है, वो विक्षिप्त था, हमको लगता है, क्योंकि पिस्तौल क्यों लहराएगा कोई नौजवान, लेकिन पिस्तौल लहरा रहा था तो इसका मतलब विक्षिप्त था, तो विक्षिप्त था तो इस व्यक्ति ने पिस्तौल फेंक दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भले ही रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हों, लेकिन लोगों की मांग है कि आरोपी पुलिस कर्मियों पर हत्या का केस दर्ज हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए यार, रख दिया जाता है। बेगूसराय में पानी का छींटा पड़ने जैसी मामूली बात ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। मामला